इसका जुनून बोलता है, मशक्कतों के सफर में सुकून बोलता है। और मेरे अली के फजाइल का मौजिज़ा देखो, मेरे अली के फजाइल का मौजिज़ा देखो, ज़बा के साथ हलाली का खून बोलता है, ज़बा के साथ हलाली का खून बोलता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहां है मौत वहां जिंदगी हुसैन से है। शबे हयात में हर रोशनी हुसैन से है, शबे हयात में हर रोशनी हुसैन से है। और यहूदियों से हमारी कभी बनी ही नहीं, यहूदियों से हमारी कभी बनी ही नहीं। बने भी कैसे जब दोस्ती हुसैन से है, बने भी कैसे जब दोस्ती हुसैन से है। आइए अब मैं इन्हीं मिसरों के साए में बड़े अदब और एहतराम से गुजारूं आली जनाब मौलाना फैजी अली आब्दी साहब से कि वो अफरोज़ मिंबर हो और अपने फजाइल और मसाइब से लोगों के दिलों को मुनव्वर करें। एक बुलंद तरीन सलवात भेजें। रहमल्लाहु मन करल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदानल्लाहु लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व महबूब मशरक़ैन व जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल कासिम मुहम्मद वलानतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानल्लाह तआला के फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इल्तमास एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर हजरत आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी हिफ़ज़हुल्लाह और तमाम शोहदा की खिदमत में इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله والله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى الله عليه وسلم آية الله سيدي خامع सलवात पढ़े अली मोहम्मद अली सलाम अजीज़ान मोहतरम बुजुर्गान बच्चे हजरात तशरीफ फरमा है। आप इसलिए फर्श पर आए हुए हैं अपने आखिरी इमाम की खिदमत में पुरसा पेश फरमाने के लिए। हम सब 3 रोज से मुसलसल सोग मना रहे हैं अपने रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह ख़ामिनाई साहब का। ये पुरसा हमें जो पेश करना है ये अपने इमाम ज़माना की खिदमत में पुरसा पेश करना है। वो रहबर जिसने तमाम मिल्लत इस्लामिया का साथ दिया, इनकी जगह पर ये फर्क नहीं था कि ये काफिर है, ये शिया नहीं है, ये अहले सुन्नत है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है। हालांकि यहां तक देखा गया कि इनके नजर में यहूदी भी वो भी इंसान थे, इसलिए कि हमारे रहबर इंसानियत का पैगाम दे रहे थे। उसी रहबर को शहीद कर दिया गया। आप तवज्जो करें, इसलिए कि जब ईरान में ये हुआ कि हर ममालिक ने परमाणु बम जो होता है उसको तैयार कर लिया है और बना लिया है, तो जब रहबर के पास चीफ जस्टिस ने आए और आने के बाद कहा कि हम भी बनाना चाहते हैं, तो रहबर इनकलाब ने सैयद अली खामेनाई ने बाकायदा तौर पे कहा कि हमारे मुल्क में ये बनाना और हमारी नजर में ये बनाना हराम है, इसे ना बनाया जाए। इसलिए कि ये बम इतना खतरनाक होता है कि अगर एक जगह पर इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसकी 7 नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। जब ये अपने ख्यालात में और अपने नजरों में रहबर मुअज़्ज़म ने रखा तो कहा कि हमारे नजदीक ये हराम है बनाना। जब आपने देखा होगा कि अभी ईरान में इस हमले से पहले अभी हमला जो हुआ था, इजराइल ने जो हमला किया था, तो वहां की फौज ने कहा, रहबर इनकलाब से कहा कि आप चले, आपको हम लेके चलते हैं कहीं ऐसी जगह पर जहां पे कि हम लोग बच जाए और आप बच जाए। तो रहबर इनकलाब ने एक जुमला कहा था, रहबर इनकलाब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे शिया 8 करोड़ की आबादी ईरान में है, वो बेखता अपने घर के अंदर मारे जाए और हम जाके छुप जाए, ये नहीं हो सकता है। अगर वो अपने घरों में रहना पसंद करते हैं तो हम भी, अगर तुमको इतना ही करना है तो सबसे पहले आप उनका इंतजाम कीजिए, उसके बाद मेरा इंतजाम कीजिए। अगर उनका इंतजाम नहीं हो पा रहा है, 8 करोड़ आबादी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो मुझे भी जाने की जरूरत नहीं है,
आज उसी रहबर इनकलाब को शहीद कर दिया गया। इसी हमले में जब एक ईरान का जवान इसके ऊपर जब मिसाइल गिरी है तो शहीद होने से पहले अभी जान बाकी थी, तो उसकी माँ का जब फोन आया है तो फोन को उठाया और माँ को सलाम किया। जैसे ही माँ को सलाम किया, माँ ने कहा कि बेटे मेरे लाल तू बच गया। उसने कहा कि अम्मा मेरा आखिरी सलाम आप कबूल कर लीजिए और मेरे नाम पर और आले मोहम्मद के नाम पे सलवात पढ़ लीजिए। ये लफ्ज कहना था, बच्चे ने कहा अम्मा खुदा हाफिज, शहीद हो गया। आप देखेंगे जज्बा कहां से मिलता है। अगर ये दर हुसैन हमारे पास नहीं होता तो हम शहादत को नहीं समझ पाते। आज हमारे बच्चों के दरमियान ये शहादत का जो जज्बा है, आज ये जो तैयारियां अगर ये कह रहे हैं कि हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, राजी हैं, अगर हमें शहीद कर दिया जाए तो कोई गम नहीं है, ये कहां से जज्बा मिला है? और कोई जाकर आप कौमी में देख लीजिए, ये पाए जाएंगे आपके। मैं इसी जौनपुर का मैं बता दूं, नाम तो नहीं लूंगा, मैं जौनपुर का बता दूं कि इसी शहर का मामला है कि एक मस्जिद में नमाज हो रही थी, इफ्तार हुई। इफ्तार होने के बाद कुछ बच्चे, जैसे यहाँ पर बच्चे आते हैं, ऐसे मस्जिद के अंदर दाखिल हुए बच्चे दस्तरखान पे बैठे हुए थे, इफ्तारी कर रहे थे। एक शख्स आए, आने के बाद एक जुमला कहा उन्होंने कहा कि बच्चों ये बताओ कि आपको कैसा कपड़ा पसंद है, आप कैसा कपड़ा लेंगे? देखिए मेरा बच्चों से कहा कि आप कैसा कपड़ा लेंगे, पसंद कैसा कपड़ा करेंगे आप? सारे बच्चों ने मिलकर कहा कि चचा हम इस बार ईद नहीं मनाएंगे। आपको नहीं मालूम है हमारे मौलाना साहब शहीद कर दिए गए हैं, हमारे घर में कल से चूल्हा नहीं जला है, हमारी मम्मा और पापा और मैं खुद कल से भूखा हूं, घर में चूल्हा नहीं जलाया। जो हजरात खजूरे हाथ में लिए थे वो अपने मुंह में डालना पसंद नहीं कर रहे खजूरे को। ये जुमला सुनकर ये बच्चों को किसने सिखाया है? ये बच्चों के जहन में कौन लेकर आया है? देखिए मेरे अजीजों, ये तो दौर चला आ रहा है और रहबर मुअज़्ज़म ने खुद कहा था, और जब भी ये रहबर मुअज़्ज़म आते थे कुछ बयान करने के लिए तो हर जुमले में ये कहते थे कि परवरदिगारा मुझे शहादत नसीब फरमा, मुझे शहादत नसीब फरमा। इसलिए कि ये जो हमारा जिस्म है ना, ये खुदा के लिए है। हम जो बनाए गए हैं ये खुदा के लिए है, हमारे जमाना के लिए है। और आखिरी इमाम से तवस्सुल करते थे, ऐ इमाम ज़माना आप मेरी मदद कीजिए, ईरान की मदद कीजिए। ईरान आपका मुल्क है, ये हमारा मुल्क नहीं है, ईरान आपका मुल्क है, आप ही मदद कीजिएगा। और शहादत के लिए दुआ करते थे। और देखिए शहादत के ऊपर फैज हो गए। इस्लाम को मिटाने की बहुत कोशिशें की जा रही है और की गई, और आज तक आपकी आंखों के सामने बहुत कोशिशें की गई। मैं ये अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि बहुत कोशिशें की गई, लेकिन आप तवज्जो करें कि खुदा का शुक्र है कि इस्लाम को कोई मिटा न सका। यहाँ तक कि मौला हुसैन की कब्रों को बहुत कोशिशें की गई मिटाने की, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि कोई हुसैन की कब्रों को मिटा सके। मैं ये जुमला कहता हूँ आपके दरमियान में भी कितनी मरतबा मैंने रिपीट किया है कि बहुत कोशिशें की गई, लेकिन किसी की मजाल नहीं है। जो हुसैन की कब्रों को मिटाने आए थे उनकी कब्रों के निशान मिट गए हैं। मुझे बताइए ना यजीद की कब्र के निशान कहाँ है? मुझे बताइए ना माविया की कब्र के निशान कहाँ है? मुझे बताइए ना शिब्र की कब्र के निशान कहाँ है? जो हुसैन की कब्र को मिटाने आए थे उनकी कब्र के निशान गए। हुसैन की कब्र पे कल भी सजदा था,
आज भी सजदा होता है और होता रहेगा, लेकिन लाइव चल रही है। तो मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ कि हुसैन की कब्रों को मिटाने की बहुत कोशिशें की जा रही है, शियाने अली अलैहिस्सलाम को कोशिशें बहुत की जा रही है, लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि तुम लाइव कोशिशें कर लो, लेकिन हुसैन के अज़ादार को कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए कि इनके साथ बीबी ज़हरा की दुआ है, और जिसके साथ बीबी ज़हरा की दुआ हो उसे कोई मिटा नहीं सकता है। जो हुसैन की कब्र को मिटाने आए थे उनकी कब्र के निशान मिट गए। सुनो, हमारी कौम को मिटाने वालों को एक जुमला कहना चाहते हैं कि हमारी कौम कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगी। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि तुम्हारे इमाम थे, हमारे इमाम हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमेरिका इजराइल, अमेरिका इजराइल, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बहुत कोशिशें की जा रही है मेरे अज़ीज़, और आज तक आपकी निगाहों के सामने की कोशिशें बहुत की जा रही है। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, देखिए लोग एतराज करते हैं, ये एतराज करते हैं कि आप मौला हुसैन की मजलिसों में क्यों जाते हैं, आप फर्श अज़ा क्यों बिछाते हैं, इतने दौलतें खर्च करते हैं मौला हुसैन के नाम पर, पैसे खर्च करते हैं, तबर्रुक बांटते हैं और दौलतें खर्च करते हैं, आखिर वजह क्या है? आपको चाहिए कि, देखिए एतराज मैं पेश करना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि आपको चाहिए कि आप मुसल्ला इबादत पे बैठे, 2 रकात नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को हदिया कर दे। मजलिस करने का क्या फायदा है आपको? अगर यही करना है तो आप सूरह फातिहा पढ़े और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को हदिया कर दे। अब उन्हें कौन ये बताए कि सूरह फातिहा उसे पढ़ाया जाता है जो मरने के बाद कभी पढ़ ना सके। सूरह फातिहा हमेशा उसे बख्शा जाता है जो मरने के बाद कभी पढ़ ना सके। और जो लोग नेज़ा की बुलंदी पे तिलावत कुरान करता हो, वो तेरी तिलावतों का मोहताज नहीं है, वो तेरी आयतों का मोहताज नहीं है। वो कुरान की तिलावत कारियों को बख्शा जाता है, वारिसों को नहीं बख्शा जाता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान की तिलावत कारियों को बख्शा जाता है, वारिसों को नहीं बख्शा जाता है। फर्श हुसैन पे आप बैठे हुए हैं तो आप ये ना सोचिए कि हम सिर्फ फर्श पे बैठे हुए हैं, और फर्श पे बैठे हुए हैं तो आपके ज़हन में ये भी होना चाहिए कि मौलाए कायनात भी हमेशा फर्श ही पे बैठते थे। जब जनाबे अबू ज़र आए और आने के बाद कहा कि मौला आप हमेशा जमीन ही पे क्यों बैठते हैं? सवाल कर लिया क्या आप, इसलिए कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपको तख्त पे बैठना चाहिए, आप हमेशा जमीन ही पे क्यों बैठते हैं? कहा अबू ज़र हमें मालूम होना चाहिए कि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है, जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फर्श आज़ा बिछा के बता दिया है कि दुनिया की सारे कौमें तो गिर सकती है लेकिन अज़ादार कभी नहीं गिर सकता है। दुनिया की सारी कौमें गिर सकती हैं लेकिन अज़ादार कभी नहीं गिर सकता है। रहबर जो है इस मकाम पे पहुंचे, और देखिए मेरे अजीजों, मुज्तहिद बनना कोई आसान बात नहीं है। इस मंजिल पर रहबर मौज़म जो पहुंचे हैं, ये तरबियत का असर होता है।
माँ और बाप की तरबियत का असर होता है। अगर कोई ऐसे चाहे कि हम मंजिल कमाल तक पहुंच जाए तो वो नहीं पहुंच सकता है। पेट में अगर माले हराम हो और चाहे कि मंजिल हम कमाल पे पहुंच जाए तो क्या वो पहुंच सकता है? कभी नहीं पहुंच सकता है। और मर्जा बनना और रहबर बनना और कौम का लीडर बनना आसान नहीं है। इसलिए कि हर इंसान की, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही कलेजे में और हमारे दिल में गम है और सदमा है, बल्कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि काफिर के दिल में भी इस बात का सदमा है कि आयतुल्लाह खामेनाई ऐसे लीडर थे कि क्या कहने, इनके जैसा होना चाहिए कि जालिमों के आगे 86 साल की उम्र में अपने सर को बुलंद करके जिंदगी गुजारा है, अपने सर को कम नहीं किया है। जालिमों ने लाज, अगर ये आयतुल्लाह खामेनाई साहब अगर बैत कर लेते तो ये मामला ही नहीं होता। आज शहादत जो हुई है, रहबर मौजूद की शहादत ही नहीं होती अगर बैत कर लेते। तो कैसे बैत कर लेते? जब हमारे आका हुसैन ने बैत नहीं की तो आका हुसैन का गुलाम कैसे बैत कर सकता है? उसी राह पे तो चलने वाले हैं। आज हर इंसान के दिल में सदमा है कि हाय मेरे रहबर को मार दिया गया। ऐसा रहबर, इसलिए कि मैंने और आपने किसी ने सामने से देखा नहीं है रहबर मौजूद को। मैं एक बात बता दूं कि मेरे उस्ताद फरमाते थे कि रहबर इनकलाब के पास जब लोग आते थे, हर जगह पर होते हैं कि एतराज लेकर आते हैं, तो ऐसे ही कुछ लोग एतराज लेकर अपना आए कि हम जाएंगे रहबर के सामने और एतराज उनसे करेंगे, उनसे एतराज करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। यकीन जाने मेरे उस्ताद फरमाते थे कि जब वो लोग जो एतराज करने वाले थे वो जब लेटर लेकर पहुंचते थे लिखकर कि हमारा ये एतराज है रहबर मौसम से कि ऐसा क्यों, जब रहबर के करीब पहुंचते थे तो रहबर को देखकर ऐसा दहाड़े मारकर गिरिया करते थे कि अपना ये सारा लेटर भूल जाते थे कि हम लिख कर क्या लिखना है। आप जरा तवज्जो करें कि जब हमारा रहबर ऐसा है तो हमारा इमाम कैसा होगा? ये हर इंसान को मालूम है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन का भूखा और प्यासा मारा गया, और ये भी आपको मालूम है कि रहबर मौज़म की शहादत भी भूख और प्यास ही में हुई है। रहबर मौज़म को भूखा और प्यासा शहीद किया गया। मेरे अजीजों, एक तरफ गुलाम मारा गया भूखा और प्यासा, एक तरफ इमाम मारा गया भूखा और प्यासा। मैं ये पेश करता रहता हूँ कि मौला हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया गया। शिमर मलऊन आगे बढ़ता है, रवायत को खत्म करता हूँ, पढ़ के दुआ को खत्म करता हूँ। शिमर मलऊन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद कुंद खंजर लेता है, लेने के बाद मौला हुसैन के पुष्ट में सवार हो जाता है। सवार होने के बाद मेरी तरफ जरा तवज्जो कीजिए, मेरे तरफ देखिएगा कि जब पुष्ट में वो सवार होता है, कुंद खंजर होता है, और कुंद खंजर को लेने के बाद उसने चाहा कि हम रेतना शुरू करें, अब कत्ल करना शुरू किए करें। तो क्या करता है कि वो जैसे ही सवार होता है पुष्ट में, मौला हुसैन के जुल्फों में अपने हाथों को डालता है। डालने के बाद मौला हुसैन के कदमों को उठाता है, उठाने के बाद रेतना शुरू करता है। और ये बंदा जानवर देखते हैं और सारे कतार देख के क्रिया करते हैं। ये सेना जनाब ज़ैनब बिल्लाह भी ऐसे देख रही थी, अब जैसे ही देख रही थी फरियाद कर रही थी, अरे मलऊन मेरे आ जाए तो मार आए, अरे मेरा मार आया 3 का भूखा
हराम कर दिया बाबा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न लकज़ाइलहि तस्लीमन लिअम्र। बारेलाह परवरदिगारा तुझ मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका है। तमाम यहाँ पर हाज़िरीन जितनी भी बैठे हैं इन्हें हर आफत हर बला से महफूज फरमा। बारेलाह परवरदिगार तुझ मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका है। यहाँ पे जितने भी हाज़िरीन बैठे हुए हैं इनकी दिली हाजात पूरा फरमा। परवरदिगार तुझ मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका है। तमाम शियाने अली अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ भी उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार उन्हें हर आफत हर बला से महफूज फरमा। परवरदिगार तुझ मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका है। ईरान की हिफाजत फरमा, ईरान के आर्मी की हिफाजत फरमा, उन्हें हर आफत हर बला से महफूज फरमा। ईरान के तमाम जुमला मोमिनीन मोमिनात को हर आफत हर बला से महफूज फरमा। उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार रहबर मुअज़्ज़म के कातिलों को निस्त नाबूद फरमा, उनका खात्मा फरमा। इजराइल और अमेरिका को निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार हम सब की आखिरी दुआ ये है कि हमारे आखिरी इमाम के ज़ोहर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अन्ता